कक्षा 10 विषय हिंदी। बेटा आप लोगों का 5वां जो पाठ है कृपाराम खिड़िया के राजिया के जो सोठे हैं वो पिछले 2 वीडियो में हम उनके जीवन परिचय और उनके 10 जो सोठे थे वो पढ़ा चुके हैं। पिछली वीडियो में जो हमने आखिरी वीडियो पढ़ाया था वो था मलियागिरी मंझार हर को तन चन्नण हुए संगत लिए सुधार रूखा ही ने राजिया, अर्थात संगति के महत्व के बारे में कवि कृपाराम खिड़िया ने बताया था कि मलियागिरी पर्वत के ऊपर जो हर वृक्ष होता है वो चंदन के वृक्ष के समान सुगंधित हो जाता है, क्योंकि मलय पर्वत के ऊपर बहुत सारे चंदन के वृक्ष हैं और उन वृक्षों के बीच में एक साधारण वृक्ष भी चंदन के समान ही क्या हो जाता है, खुशबूदार हो जाता है। और ये जो है किसका असर होता है, संगति का असर, अर्थात हम जैसी संगति में रहेंगे हम वैसे ही क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो संगति के महत्व के बारे में बताया था। आज हम आपका जो 11वां पद है या 11वां जो सोठा है वो शुरू करवाएंगे। और 11वें सोठे के अंदर कवि कृपाराम ने राजिया को संबोधित करते हुए ये कहा है कि राजिया, जो जीभ के घाव होते हैं वो कभी भी नहीं भरते। तलवार के जो घाव होते हैं वो शरीर के ऊपर लगे हुए दवा लगाने से, औषधि लगाने से वो भर जाते हैं समय के हिसाब से, लेकिन जीभ के या वाणी के जो घाव होते हैं वो किसी औषधि से कभी नहीं भरते हैं। इसलिए हमें वाणी को बहुत ही संयत रखना चाहिए, सोच समझ कर हमें किसी को बोलना चाहिए, किसी को भी कड़वे शब्दों का बोलकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। और देखिए क्या कह रहे हैं कवि कृपाराम कि पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारिया। तन का मतलब शरीर, तरवारिया का मतलब होता है तलवार, तन का मतलब शरीर और तलवारिया का मतलब होता है तलवार, अर्थात तलवार के लगे हुए जो घाव होते हैं उसकी पीड़ा का तो क्या होता है, उपाय, अर्थात तलवार से जो घाव लग जाता है शरीर के ऊपर उसकी पीड़ा का, उसके दुख का तो क्या होता है, उपाय होता है, अर्थात औषधि लगा के, दवा लगा के हम उसको सही कर सकते हैं। वहे जीवरा घाव, और अगर जीभ से जो घाव हो जाता है, रति में औषध राजिया, औषध का मतलब होता है औषधि या दवा, तो हे राजिया उसके लिए कोई भी दवाई काम नहीं करती, अर्थात जीभ के लगे हुए जो घाव होते हैं वो कभी भी नहीं भरते। यानी कि तलवार के जो घाव होते हैं शरीर के ऊपर वो लग जाते हैं तो दवाइयों के प्रयोग से कुछ समय के पश्चात वो धीरे धीरे घाव भर जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं, लेकिन जीभ का या वाणी का जो घाव होता है उसकी कोई क्या नहीं होती, औषधि नहीं होती, कोई दवाई नहीं होती, वो घाव कभी भी नहीं भरते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी को ऐसे कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए जो हमेशा के लिए उसके दिल में रह जाए। तो वाणी को संयत करके हमें किसी दूसरे को बोलना चाहिए। तो ये क्या उन्होंने संबोधित करके राजा को समझाने की कोशिश की है कि वाणी के जो भाव होते हैं वो बड़े ही गंभीर होते हैं, जिनका कोई उपाय, कोई औषधि नहीं होती है। अगले पद के अंदर उन्होंने ये कहा बताया है, ये समझाया है सोठे के अंदर कि दुष्ट व्यक्ति को अगर हम अपना मित्र समझकर उसके पास बैठेंगे तो हमारा भला कभी भी नहीं कर सकता, बल्कि वो हमारा क्या करेगा, बुरा ही करेगा। यानी कि बिल्ली और चूहे की जो शत्रुता है वो सभी ने सुनी है कि बिल्ली जो है चूहे की कभी भी मित्र नहीं हो सकती, लेकिन अगर चूहा बिल्ली को अपना मित्र समझ के, अपना हितैषी समझ के अगर उसके पास बैठ जाता है तो वो हमेशा उसका क्या होगा, अहित ही होता है। तो देखिए क्या कहने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मूसा ने मंझार, मूसा का मतलब चूहा, मंझार का मतलब होता है बिल्ली, मूसा ने मंझार अर्थात चूहा जो है बिल्ली को हितकर बैठा हेकल, अगर उसे अपना हितकर का मतलब हितैषी, अर्थात चूहा अगर बिल्ली को अपना हितैषी मान करके अगर उसके साथ बैठता है, उसके साथ मित्रता निभाता है, कौन, चूहा अगर बिल्ली को अपना हितैषी समझ करके और उसके साथ बैठता है, उसके साथ मित्रता करता है, तो सहजाने संसार, तो सहजाने संसार अर्थात पूरा संसार इस बात को जानता है कि रस न रहसी राजिया, अर्थात हे राजिया उनमें मित्रता कभी भी, रस का मतलब होता है मित्रता, तो उनमें कभी भी मित्रता नहीं हो सकती। अगर चूहा बिल्ली को अपना हितैषी समझ करके अगर उसके साथ बैठता है तो सारा संसार इस बात को जानता है कि हे राजिया उनके अंदर कभी भी मित्रता नहीं हो सकती, अर्थात जो बिल्ली है वो चूहे का भी हमेशा क्या करेगी, अहित ही करेगी, उसको मार करके खा जाएगी। तो इसी प्रकार उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं
ऐसे लोगों के साथ हमें कभी भी मित्रता नहीं निभानी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी हमारे क्या नहीं होते, हितैषी नहीं होते हैं। तो यही उन्होंने यहाँ पर इसमें समझाने की कोशिश की है। अगला जो पद है, अगले पद के अंदर उन्होंने ये कहा है, कवि कृपाराम ने राजा को संबोधित करके, कि जहाँ पर सज्जन लोगों और दुष्ट लोगों को समान भाव से आदर प्राप्त होता है, यानी ज्ञानी लोगों को और मूर्ख लोगों को या सज्जन लोगों को दुष्ट लोगों को समान रूप से आदर प्राप्त होता है, तो हे राजिया ऐसे स्थान के ऊपर, ऐसे नगर के अंदर हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए। इससे अच्छा तो हम कहीं निर्जन वन में, निर्जन जंगल में जाकर रह जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि खल गुड़ अन्न खूंताए। खल का मतलब खली, भूसी, खल का मतलब खली या भूसी, जिसको कहते हैं भूसा या भूसी। गुड़ का मतलब गुड़। अन्न खूंताए एक भाव करे आदरे, अर्थात भूसी और गुड़ का एक ही भाव लगाए, एक ही भाव से उनको खरीदे। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि सज्जन लोग और दुष्ट लोगों को अगर समान भाव से क्या मिलता है, जिस स्थान के ऊपर आदर प्राप्त होता है, किस स्थान पर, जहाँ पर सज्जन, भूसी का मतलब या फल का मतलब यहाँ पर क्या है, सज्जन या दुष्ट व्यक्ति से भी ले सकता है, भूसी या गुड़, यानी कि भूसी और गुड़ों को दोनों का एक भाव मिलता है, एक समान रुपये मिलते हैं। और इसी प्रकार सज्जन और जो दुष्ट लोग हैं उनको एक भाव से क्या मिलता है, आदर मिलता है, सम्मान प्राप्त होता है। तो ते नगरी होता है, नगरी का मतलब नगर, अर्थात ऐसे नगर के अंदर रोही या छी राजिया, हे राजिया ऐसे स्थान पर रहने से अच्छा तो निर्जन वन के अंदर, रोही का मतलब होता है निर्जन वन, तो निर्जन वन के अंदर रहना क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। अर्थात जिस नगर के अंदर, जिस स्थान के ऊपर सज्जन और दुर्जन, सज्जन और दुष्ट व्यक्ति जो है उन दोनों को समान भाव से आदर मिले, समान भाव से सम्मान प्राप्त होता है, तो हे राजिया ऐसी नगरी में रहने से अच्छा तो कहाँ रहना अच्छा है, निर्जन वन में, जंगल में रहना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऐसे स्थान पे क्या नहीं करना चाहिए, हमें रहना नहीं चाहिए। अगला जो पद है, 14वां जो पद है, उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि जब पहाड़ जो होता है, तो पहाड़ हम कितने ही उसके ऊपर हथौड़े बजा लें, कितने ही सावड़ बजा लें, सावड़ जो होती है ना लंबी लोहे की एक रॉड जो होती है, कितना ही उसको बजा लें उसके ऊपर, लेकिन पहाड़ कभी भी टूटता नहीं है। लेकिन जब अगर पहाड़ की दरार जो होती है, उस दरार के अंदर उस सावड़ को लगा करके हथौड़े से प्रहार करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, टूट जाता है वो पहाड़। तो यानी कि जहाँ पर क्या हो जाता है, कोई ना कोई दरार पड़ जाती है, उसके अंदर से आदमी क्या कर सकता है, फिर सेंध लगा सकता है। तो देखिए क्या समझा रहे हैं यहाँ पर 14वें पद के अंदर, 14वें पद में समझा रहे हैं कि घण घण साबल घाय, घण घण साबल घाय, न फूटे पहाड़ निवड़, न फूटे पहाड़ निवड़, और जड़ कोमल विध जाए, जड़ कोमल विध जाए, राय पड़े जद राजिया, राय पड़े जद राजिया। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि घण घण सांबल खाए, घण घण अर्थात घण का मतलब होता है हथौड़ा, हथौड़ा, और सांबल का मतलब बड़ी जो रॉड होती है, जिस प्रकार की कहते हैं लोहे की जो रॉड होती है, तो हथौड़े और साबल से, घाय का मतलब मारने से, चोट करने से, न फूटे पहाड़ निवड़, अर्थात जो पहाड़ होता है वो कभी भी नहीं फूट सकता। बहुत सारे पहाड़ की जो चट्टान होती है, उस चट्टान के ऊपर हम कितना ही सावड़ी से प्रहार करें, हथौड़ा लेकर कितना ही हथौड़ा उसके ऊपर बजाएं, लेकिन वो क्या नहीं होता है, कभी भी टूटता नहीं है। टूटे का मतलब फूटना या टूटना, अर्थात वो टूटता नहीं है, टूटता नहीं है, कितना ही हथौड़ी बजा ले, कितना ही उस पर सावड़ बजा ले। और जड़ कोमल भिज जाए, लेकिन अगर उसकी जड़ भिज जाए, जो कोमल जो जड़ होती है, जो जड़ भिज जाए, राय पड़े जद राजिया, राय का मतलब होता है दरार, अर्थात उसमें अगर दरार पड़ गई तो हे राजिया उस पहाड़ को फिर क्या किया जा सकता है, फोड़ा जा सकता है। क्या पड़ जाए, राय, राय का मतलब होता है दरार, अर्थात हम पहाड़ के
ऊपर कितना ही हथौड़ा बजा ले, कितने ही साबों से राड से प्रहार कर ले, लेकिन पहाड़ जो है वो टूटता नहीं है। लेकिन जब उसकी कोमल जड़ जो है वो भेद दी जाती है या जब उसके अंदर दरार पड़ जाती है तो फिर आ गया, फिर उसको क्या किया जा सकता है, आसानी से फोड़ा जा सकता है। अगला और बेटा आखिरी जो पद है, उस आखिरी पद के अंदर कवि कृपाराम मीडिया ने ये समझाने की कोशिश की है कि जिसकी जन्मजात प्रवृत्ति जैसी होती है वो कभी भी नहीं बदलता है। अर्थात आंकड़े का जो दूध होता है वो कड़वा होता है और ये जन्मजात उसकी प्रवृत्ति है। और आंकड़े के दूध में चाहे कितनी चीनी मिलाई जाए, कितना ही अमृत सींच दिया जाए और उसको घोटा जाए, लेकिन आंकड़े का जो दूध है वो अपनी कड़वाहट को क्या नहीं करता, छोड़ता नहीं है। तो देखिए क्या कह रहे हैं वो कि पै मीठा कर पाक, 15वां आखिरी चौथा ये पै मीठा कर पाक, जो इमरत सींचिए, जो इमरत सींचिए उर कड़वाई आंख, उर कड़वाई आत्म, रंच ने मुके राजिया, रंच ने मुके राजिया। तो देखिए क्या कह रहे हैं, पै मीठा कर पाक, अर्थात दूध को कितना ही मीठा मिला दीजिए, कितना ही मीठा मिला दीजिए, अब इमरत सींच दीजिए उसके अंदर और उसको फिर पकाइए। वह दूध जो होता है इसका, आंकड़े का जो दूध होता है उसके अंदर कितना ही मीठा मिला दीजिए, कितना ही अमृत सींच दीजिए और फिर उसको पकाइए। उर कड़वाई आग, अर्थात आंकड़े की दूध की जो कड़वाहट होती है, कड़वाई का मतलब कड़वाहट, आग का मतलब आंकड़ा, अर्थात आंकड़े के दूध की जो कड़वाहट होती है, रंच ने मुके राजिया, रंच का मतलब थोड़ी सीधी, थोड़ी सीधी, मुके का मतलब खत्म होती है, अर्थात हे राजिया उसकी जो कड़वाहट होती है वह थोड़ी सी भी क्या नहीं होती है, कम नहीं होती है। अर्थात कि आंकड़े का जो दूध होता है उस आंकड़े को दूध में चाहे कितना ही मीठा मिला दीजिए, कितना ही अमृत सींचिए और फिर उसको क्या कर दीजिए, खूब पकाइए, खूब घोटिए उसको, लेकिन आंकड़े के दूध की जो क्या होती है, कड़वाहट जो होती है, हे राजिया वो थोड़ी सी, रंच का मतलब थोड़ी सी भी क्या नहीं हो सकती, कम नहीं होती है। तो ये क्या होती है, जन्मजात प्रवृत्ति, अर्थात जिसकी जैसी जन्मजात प्रवृत्ति है वो जन्मजात प्रवृत्ति के अंदर कभी भी क्या नहीं हो सकता, बदलाव नहीं हो सकता है। तो आंकड़े की दूध की जन्मजात प्रवृत्ति क्या है, कड़वाहट, तो वो कड़वाहट जो होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। तो बेटा आपका ये जो पाठ है कवि कृपाराम मीडिया का राजिया रे सोरठे, इसमें 15 सोरठे थे और शायद अपने 3 या 4 वीडियो के अंदर ये सारे के सोरठे कंप्लीट कर लिए। आज जो ये था ये आपका आखिरी और 15वां सोरठा था। इसके बाद अगला जो पाठ है वो कवि जयशंकर प्रसाद की प्रभु कविता है, वो हम आपके अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।